पे दौड़ना आपको है, हम लोग चलना सिखा सकते हैं आपको, दौड़ना खुद आपको है। 1 करेंगे तो आपको 50 करना है। हाँ तो चलिए हम लोग थोड़ा कुछ फार्मूला डिस्कस करते हैं। और फार्मूला क्या है? इनवर्स सर्कुलर ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का, ITCF का। तो देखिए एक फार्मूला, कुछ फार्मूला है, अभी कंसेप्ट हम लोग को और भी करना है, तो थोड़ा फार्मूला बेस करते हैं कि आगे थोड़ा हम लोग को कुछ काम में आ जाए। तो एक फार्मूला बोल के आता है साइन इनवर्स इंटू साइन थीटा। क्या बोलेंगे? साइन इनवर्स इंटू साइन थीटा, ये थीटा के इक्वल हो जाता है। फिर आप ऐसे ही लिख सकते हो किस में? कॉस इनवर्स कॉस थीटा। क्या बन गया? ये भी थीटा बन गया। साइन इनवर्स इंटू साइन थीटा इक्वल टू थीटा। ये कहाँ से आया सर? देखिए साइन इनवर्स है तो साइन तो इनवर्स मतलब क्या? 1 बाय साइन, ठीक है। साइन इनवर्स बोले तो 1 बाय साइन, और साइन थीटा का वैल्यू, साइन थीटा का वैल्यू जो थीटा जिसमें लाई करेगा, जो डोमेन होगा, जो रेंज होगा, उसका जो वैल्यू आएगा वो क्या कर लेंगे हम लोग? सीधा उसको फाइंड कर सकते हैं डायरेक्टली फॉर द कुछ गिवन एग्जाम्पल के थ्रू। ओके, tan इनवर्स इंटू tan थीटा, ईटा नहीं थीटा, थीटा थीटा, ओके थीटा। तो चलिए इस तीनों पर एग्जाम्पल करते हैं। थोड़ा एग्जाम्पल करने का मतलब क्या है? जो थीटा होगा वही आपका एक्चुअल आंसर आ जाएगा। और बोले तो साइन इनवर्स इंटू साइन थीटा इक्वल टू थीटा। जैसे बोलेंगे साइन इनवर्स इंटू साइन पाई बाई 2 तो क्या आ जाएगा? थीटा। साइन पाई बाई 2 किस पे लाई करता है? 1 पे, ठीक है। तो हम लोग को वैल्यूज आ जाएगा। कुछ एग्जाम्पल करते हैं। जैसे एग्जाम्पल में क्या आता है? एग्जाम्पल में आता है मैं और आप, ओके, दुनिया बसाएंगे आप और हम, ठीक। देखिए एग्जाम्पल का हम लोग लेते हैं एग्जाम्पल क्या लेते हैं एक्स इक्वल टू साइन इनवर्स कुछ लेते हैं, साइन इनवर्स कुछ वैल्यू, साइन इनवर्स वाई, ठीक है। यहाँ हम लोग ले लिए साइन इनवर्स वाई। अब हम लोग यहाँ बोल देते हैं व्हेन वाई का वैल्यू क्या है? 1 है। क्या है? वाई किस पे? वाई क्या है? 1 है, ठीक है। तो यहाँ से हम लोग फाइंड करते हैं एक्स इक्वल टू साइन इनवर्स इंटू वाई। देखिए वाई क्या करेंगे? वाई किस पे 1 होगा? वाई किस पे 1 होता है? पाई बाई 2 पे, पाई बाई 2 पे ना 1 होता है, होगा कि नहीं? पाई बाई 2 पे 1, साइन 90 डिग्री होगा तो ना होगा। साइन 90 डिग्री साइन पाई बाई 2 का वैल्यू कितना आएगा? 1 आएगा सर पाई बाई 2 का वैल्यू कितना आएगा? 1 आएगा। अदरवाइज कॉस पे भी आता है, ठीक है। कॉस 0 पे भी आता है ना, 0 डिग्री पे भी आता है। किस पे? कॉस। हाँ ये सब पता है, मत सिखाइए, ओके। 0 पे भी आता है, बट हम लोग क्या किए हैं? 1 लिया, 1 दिया है वैल्यू। तो हम लोग क्या करते हैं? इस फॉर्मूला पे सेटिस्फाई होना चाहिए। ये नहीं कि आप यहाँ पे कॉस पुट कर दो, सीधा लिख दो पाई बाई 2 आ गया आंसर, ऐसा नहीं होना चाहिए। सिमिलर साइन सिमिलर, ठीक है। देखिए सिमिलर डिजिट सिमिलर साइन का यूज़ करेंगे, सिमिलर नंबर भी आएगा उधर से। तो हम लोग यहाँ लिखते हैं वाई साइन पाई बाई 2। आप जानते हैं साइन पाई बाई 2 क्या होता है? 1 होता है। अब यहाँ साइन ही क्यों बैठा है? अकॉर्डिंग टू फार्मूला। अगर यहाँ पे कॉस होता तो कॉस लिखते समथिंग। तो यहाँ हम लोग क्या करते हैं? यहाँ पे तो पहले 1 लिख लीजिए, पहले यहाँ पे 1, क्योंकि वैल्यू दिया है 1, ब्रैकेट करके लिख लो। उसके बाद हम लोग अपन लोग यहाँ से करेंगे एक्स इक्वल टू साइन इनवर्स साइन वाई किस पे लाई कर रहा है? पाई बाई 2 पे। सो पाई बाई 2 मीन्स के बोले तो पाई बाई 2 इज आवर आंसर। देखिए यहाँ पे थीटा के टर्म्स में लाना है, तो थीटा के टर्म्स में बोले तो एंगल ही फाइंड करना है। सबसे अच्छा तरीका जो होता है एंगल थीटा में बोले तो एंगल ही फाइंड करना है ना, कि एंगल कितना हो। तो थीटा अगर यहाँ रहेगा तो एंगल कितना आ जाएगा? पाई बाई 2 हो गया। ये एग्जाम्पल नहीं समझे? अरे डायरेक्टली हम लोग फाइंड थोड़ी कर सकते हैं, यहाँ से कुछ रहेगा वो सीधा थोड़ी बता सकते हैं कि ये थीटा आएगा। अगर नंबर्स के टर्म्स में रहेगा, अगर ये रहेगा तो सीधा पाई बाई 2 में लिख दिए। अगर आपको कंडीशन कभी ऐसा मिल जाए कि साइन इनवर्स इंटू साइन पाई बाई 2, देन यू कैन राइट ऑल्सो पाई बाई 2। आप ऐसे लिख सकते हो पाई बाई 2 सीधा अकॉर्डिंग टू फार्मूला। अकॉर्डिंग टू फार्मूला कैसे लिखेंगे? अकॉर्डिंग टू फार्मूला हम लोग बोल सकते हैं, बट अगर ये कंडीशन रहेगा तो आप नहीं लिख सकते हैं सीधा, क्योंकि आप जानते हो कि 1 किस पे आता है? साइन पाई बाई 2 पे 1 आता है। अदरवाइज आप यहाँ पे कॉस लाओगे तो फिर इसको चेंज करना पड़ेगा, ज़्यादा हम लोग ये नहीं एकदम खिचड़ी बनाते हैं, ठीक है। नॉर्मली जो आता है हम लोग उसी को फॉलो करते हैं। जैसे एग्जाम्पल नंबर 2 करते हैं, खिचड़ी बनाओ तो खा लेना, थोड़ा कम पड़े तो मुझे भी खिला देना, ओके। एग्जाम्पल 2 में करते हैं, अब ये लेते हैं, ठीक है। अब देखो कॉस नहीं लिखते हैं, एक्स लेट करते हैं। एक्स इक्वल टू हम लोग लेते हैं कॉस इनवर्स वाई ले लो। चलो इस बार थीटा लेते हैं, आपकी मर्जी से आया यहाँ पे थीटा, ओके। अब हम लोग बोल देते हैं वहाँ पे थीटा इक्वल टू हम लोग लेते हैं 0 डिग्री। थीटा कितना आएगा? 0 डिग्री लेते हैं 0 पे।
तो 0 पे क्या वैल्यू आता है, या फिर थीटा आएगा, ये थीटा भी 1 ले लेते हैं हम लोग, थीटा भी क्या लेते हैं 1 ले लेते हैं, ठीक है। तो एंगल्स डिफाइन कर गया ना, थीटा 1 लेते हैं, थीटा 1 लेंगे तो x इक्वल टू क्या जाए, x इक्वल टू कॉस इनवर्स, यहाँ पे 1 पुट कर दो। अब 1 किस पे आता है, कॉस 0 पे 1 आता है, कॉस 0 इज ऑलवेज 1, ठीक है, हम लोग जानते हैं, ये तो पता है ना रेंज कहाँ से कहाँ तक होता है कॉस इनवर्स। चलिए हम लोग इसके बात करेंगे, फिर मैं बताता हूँ आराम से, कन्फ्यूज़न नहीं करना ज़्यादा। अब ब्रैकेट दे के भी लिखो या विदाउट ब्रैकेट भी लिखिए, आपका मन, आपका कॉपी, आपका पेंसिल, हम बोलने वाले कौन होते हैं, x इक्वल टू 0 डिग्री या फिर 0, ठीक है, डिग्री में आ गया यहाँ पे, ठीक है। और एक एग्जाम्पल लेते हैं, एग्जाम्पल नंबर 3, जिसको हम लोग बोलेंगे tan पे, ठीक है। अब हम लोग इसको लेते हैं एग्जाम्पल 3 में क्या करते हैं, एग्जाम्पल 3 में करते हैं आप और हम मिलके करेंगे क्या, मारपीट, आप और हम क्या करेंगे, मारपीट। या लिखते हैं x इक्वल टू tan इनवर्स p, p लेते हैं हम लोग, p बोल के कोई है आपके लाइफ में, नहीं कोई नहीं है, p इक्वल टू लेते हैं इस बार 1/√3, हर बार थोड़ी लेंगे कुछ ना कुछ, इस बार तो कुछ डेंजर चीज़ लेना पड़ेगा। अगर आपको दे दिया जाए कि x इक्वल टू tan इनवर्स p, क्या दे दिया जाए, x इक्वल टू tan इनवर्स p, तो आपको वैल्यू दे दिया p का, p का दे दिया, बड़ा खूबचा में लिख दिया p इक्वल टू 1/√3, ये वैल्यू आपको दिया हुआ है। अब बोला है इसको एंगल का टर्म्स में डिफाइन करें, आपको क्या बोलता है, इसको एंगल के टर्म्स में डिफाइन करें, हाउ कैन यू डिफाइन इन टर्म्स ऑफ एंगल, तो इसको देखते हैं कैसे करते हैं मुन्ना। x इक्वल टू लिखेंगे tan इनवर्स, ठीक है, और p किस पे लाई करेगा, पहले तो यहाँ लिख दो 1/√3। अब आप जानते हो 1/√3 किसका वैल्यू होता है, tan में किसका वैल्यू आता है, किस पे आता है, tan 30 डिग्री, tan 30 डिग्री। अब इसको चेंज करना इन टर्म्स ऑफ पाई, आपको अगर पाई का टर्म्स में चेंज करना है तो कैसे करेंगे, देखो इधर, ठीक है, तो देखिए कैसे लिखेंगे हम लोग tan 30 डिग्री, x इक्वल टू tan, आप यहाँ लिख लीजिए tan 30 डिग्री, या फिर साइड में लिख लो tan 30 डिग्री। 30 डिग्री को कैसे लिखेंगे हम लोग, π/6 का टर्म्स में, देखो क्योंकि पाई इज़ 180 डिग्री, भी पता है कि नहीं पता है, पाई बोले तो 180 डिग्री, पाई बोले तो 180 डिग्री बाई 6, ठीक से डिवाइड करेंगे तो 30 डिग्री आ जाएगा, तो हम लोग यहाँ लिखेंगे π/6। फिर हम लोग यहाँ से अकॉर्डिंग टू फार्मूला में चले जाते हैं, tan इनवर्स इंटू, ये डॉट वाला इंटू है, फिर आप बोलेंगे इंटू दिए नहीं, आप भूल गए सर, tan इनवर्स इंटू tan π/6, तो वी कैन राइट ऑल्सो π/6। कुछ टर्म्स, ये 3 तो फार्मूला आ गए जो इसी टर्म्स में होगा, आप बोलोगे सर cot इंटू cot इनवर्स थीटा, होगा कि नहीं होगा, देखिए जस्ट, फिर आप बोले कॉसेक इनवर्स इंटू कॉसेक इनवर्स थीटा, सेक इनवर्स इंटू सेक थीटा, नहीं, ये 3 टर्म्स के थ्रू ही हो सकता है, ओके, अदरवाइज हम लोग ज़्यादा दिमाग नहीं लगाएंगे। एक और एग्जांपल करते हैं इधर, कुछ एग्जांपल 4 को में देखिए कैसे लिखेंगे, एग्जांपल 4 में अगर क्वेश्चन अगर आ सकता है तो कैसे हम लोग करेंगे डिफाइन एग्जांपल 4, देखिए अच्छे से, एक मैं लेट करता हूँ, इसे लिखता हूँ x इक्वल टू हम लोग करते हैं क्या, tan भी हो गया, एक और साइन cos का ले लेते हैं, tan का ले लो, tan इनवर्स y, अवेन y आपको बोल दे यहाँ पे y के वैल्यू कितना √3 है, y इक्वल टू कितना √3 है, तो अब इसको कैसे कीजिएगा, x इक्वल टू tan इनवर्स y √3 डाल दो यहाँ पे, और x इक्वल टू लिखेंगे tan इनवर्स √3 किसका वैल्यू होता है, tan π/3 मीन्स के 60 डिग्री वैल्यू होता है, तो हम लोग यहाँ से क्या लिखेंगे, x इक्वल टू डायरेक्टली π/3 हम लोग डिफाइन कर सकते हैं, ठीक है। इस तरह का एग्जांपल आप लोग देखने मिल सकता है, आप लोग यहाँ तक बहुत अच्छे तरीके से देखें, हम लोग आगे करने की कोशिश करते हैं, ओके, आप लोग यहाँ तक देख लिए, तो हम इसको रिमूव करने का कोशिश करते हैं। एग्जाम्पल नंबर 4 तक हम लोग किए, कुछ एग्जाम्पल और भी देखते हैं जो एक्सटर्नल है, इससे भी कुछ अलग है, कुछ अलग हो सकता है जो आपके कंसेप्ट में थोड़ा और बढ़ाने का कोशिश करेगा। चलिए एग्जाम्पल नंबर कुछ और करते हैं, अगर एग्जाम्पल ऐसा हो तो कैसा होगा, कैसा हो सर, ऐसा, अगर थीटा, अगर नहीं थीटा नहीं, कुछ नहीं, यहाँ पे लेते हैं y इक्वल टू साइन थीटा या फिर नो थीटा, ओनली वन साइन, या फिर थीटा डाल दो जो डालना है आपको, थीटा नहीं डालते हम लोग, क्या करते हैं साइन ही रखते हैं, इंटू, आप अगर अच्छे से देखें, अगर कॉस इनवर्स x दे दी तो आप इसको कैसे डिफाइन कीजिएगा,
यहाँ से अगर y का वैल्यू अगर निकालने के लिए बोलेगा आपको कि साइन थीटा इंटू कॉस इनवर्स x फाइंड द वैल्यू ऑफ y, तो कैसे बनाओगे? तो इसको हम लोग लेट कर लेंगे पहले। इन द लास्ट टर्म द टर्म्स, जो लास्ट टर्म रहेगा उसको लेट करेंगे। लेट करते हैं मुन्ना, क्या लेट करेंगे? कॉस इनवर्स x इक्वल टू थीटा। तो ये उधर चलेगा तो क्या हो जाएगा? कॉस थीटा हो जाएगा। हम लोग सीधा लिखेंगे x। सो कॉस थीटा का वैल्यू कितना आ गया? x आ गया। कॉस थीटा कितना आ गया? x। अब हम लोग शुरू से पढ़ते आए हैं कॉस थीटा होता है b/h। आप और हम शुरू से पढ़ते आए हैं, जब हम क्लास 9 में थे, 10th में थे, 11 में नहीं थे। 11 सही से हुआ ही नहीं तो कैसे होगा? ठीक है, 11 सही से हुआ है? बार बार पूछो, 1000 बार पूछो, एक ही बात कितना बार पूछोगे? b/h। तो ये हो गया, इसके नीचे 1 ले लेते हैं अपन लोग। तो क्या हो गया? ये b, ये h। अब ट्रायंगल बनाएंगे। ये 90, ये ईटा मतलब थीटा, ये a, ये b, ये छी। ओके, थीटा देखो b क्या है? b आ गया x, आपका h क्या है? 1। तो ये कितना जाएगा? रूट अंडर 1 माइनस एक्स स्क्वायर। आया कि नहीं आएगा? एच स्क्वायर भूल गया, एच स्क्वायर इक्वल टू पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। कैप्स मत लिखो यार, स्मॉल लिखो, ठीक है? या पी स्क्वायर या फिर बी स्क्वायर, एनी वन, ठीक है, जो आपको अच्छा लगे। अच्छा लगने के लिए तो बहुत कुछ लगता है, पर लिख तो नहीं सकते हम लोग। तो ये वैल्यू आ गया परपेंडिकुलर। अब देखिए इसको ना साइन का टर्म्स में चेंज करना है, जिससे हम लोग वैल्यू फाइंड कर सके इन द टर्म्स ऑफ साइन। तो इसके जब हम लोग क्या लिख सकते हैं? देखो ये आ गया, तो लिखते हैं साइन थीटा। साइन थीटा इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस, ठीक है? तो p का वैल्यू कितना है? p इज ऑलवेज क्या है? p है रूट अंडर 1 माइनस एक्स स्क्वायर, और ये क्या है? 1 है। मीन्स के साइन थीटा इक्वल टू कितना आ गया? रूट अंडर 1 माइनस एक्स स्क्वायर। देन थीटा इक्वल टू साइन इनवर्स। मैंने क्या बोला था आप लोग को? डोंट शो ऑफ। आपको हमेशा शो ऑफ नहीं करना है, स्टेप जंप भी करना है कुछ कुछ। आप यहाँ पे नहीं लिख सकते हैं थीटा इक्वल टू 1 बाई साइन, डोंट राइट, ठीक है? यहाँ पे सीधा लिखिए थीटा इनवर्स जो भी है, साइन इनवर्स दिस। तो देखो ये अगर इक्वेशन 1 है और ये इक्वेशन 2 है, तो हम लोग लिख सकते हैं ना, इक्वेशन 1 एंड 2 बोथ आर इक्वल। लिखेंगे ना? नहीं लिखेंगे, दोनों इक्वेशन लिखेंगे ऐसे अपन लोग। सो लिख सकते हैं कि कॉस इनवर्स x इक्वल टू साइन इनवर्स रूट अंडर 1 माइनस एक्स स्क्वायर। लिख सकते हैं ना? देखो ये वैल्यू और ये वैल्यू आपका सिमिलर है, बिकॉज थीटा इज सिमिलर, आपका एंगल सिमिलर है। ये देखो ये और थीटा, थीटा तो मिलता है एंगल जो सिमिलर, तो इसके लिख जहाँ साइन इनवर्स एक्स दिख जाए वहाँ पे साइन, जहाँ पे कॉस इनवर्स एक्स दिख जाए वहाँ पे साइन इनवर्स रूट अंडर मार दो ये वाला। फिर हम लोग ये डेटा को यहाँ बैठा देंगे। फिर हम लोग जाते हैं क्वेश्चन में, y इक्वल टू साइन इंटू साइन इनवर्स क्या लिखेंगे? रूट अंडर 1 माइनस एक्स स्क्वायर। अब यहाँ से अब आप लोग थोड़ा सोच रहे होंगे, फॉर्मूला लिखाया कुछ और, बता रहे हैं कुछ और, कैसे? हाउ इज दिस पॉसिबल? यहाँ देखे साइन इनवर्स इंटू साइन थीटा, थीटा तो है ना, थीटा तो लाई कर रहा है, चाहे इनवर्स में हो या फिर ऐसे नॉर्मली हो। यहाँ पर भी ऐसे ही है, साइन इंटू साइन इनवर्स थीटा, थीटा इज बिकॉज दिस। थीटा देखना है आपको, मल्टीप्लिकेशन टर्म्स में नहीं देखना है क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है, ये हम लोग को नहीं पता करना है। आप लोग को जस्ट थीटा देखना है कि सिमिलर साइन में हो रहा है या नहीं हो रहा है। व्हेन थीटा इज दिस, वी गेट राइट। तो हम लोग क्या लिखेंगे? y इक्वल टू रूट अंडर 1 माइनस एक्स स्क्वायर। सर वो एक वंस मोर, ठीक है, वंस मोर, मज़ा आ रहा है, वंस मोर, ठीक है। फिर से देखिए एक तो एग्जाम्पल और लेते हैं, एग्जाम्पल नंबर 2, सर वंस मोर, ठीक है। एग्जाम्पल नंबर 6 है, कितना है? 6। अब देखिए इसका टर्म्स मिले या इसका टर्म्स मिले, किसका टर्म्स मिले? चलो ठीक है, tan का टर्म्स मिल लेते हैं अपन लोग। y इक्वल टू tan इंटू, सपोज अगर कुछ वैल्यू रहेगा, cos लेते हैं, cos नहीं साइन लेते हैं, हर बार cos नहीं ले सकते हैं, साइन लेते हैं। इस बार साइन लेते हैं, क्या लेते हैं? साइन का वैल्यू लेते हैं अपन लोग, चलो यही ले लेते हैं, ये ले लेते हैं, रूट अंडर 1 माइनस एक्स स्क्वायर। अगर ये रहेगा टर्म्स तो आप tan के वैल्यू कैसे फाइंड करो, मतलब y के वैल्यू कैसे फाइंड करोगे, इसको हम लोग कैसे दिखाएंगे? चलिए फिर से वही लेट करते हैं। लेट करेंगे क्या? साइन इनवर्स, सॉरी मिस्टेक, शिली मिस्टेक, रूट अंडर 1 माइनस एक्स स्क्वायर इक्वल टू थीटा। लेट कर लिए, लेट करना जरूरी, बिकॉज विदाउट लेट हम लोग नहीं बना सकते हैं आगे। अब हम लोग थीटा करते हैं, साइन थीटा इक्वल टू डोंट ईटा ओनली थीटा दिस।
अब चलो ट्रायंगल बनाते हैं, छोटा सा पिद्दू सा मोटा सा ट्रायंगल। ये हो गया क्या थीटा, ये बी बाई एच हो गया। अब देखिए पी बाई एच, तो ये तो हम लोग को वही वैल्यू है, ये तो 1 हो गया, ये 1 हो गया। तो ये वैल्यू कितना आ जाएगा, आप करके देखिए अच्छे से एक बार। एच स्क्वायर इक्वल टू पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, एच की वैल्यू 1 का स्क्वायर इक्वल टू, ये तो 1 माइनस एक्स स्क्वायर हो जाएगा, स्क्वायर करेंगे तो रूट में, प्लस बी स्क्वायर। ठीक है, तो 1 ये इधर आ जाएगा तो 1 प्लस एक्स स्क्वायर हो जाएगा, मतलब ये टोटल एक्स ही आने वाला है वैल्यू। टोटल में डिफाइन करेंगे तो देखो ना ट्रायंगल तो सेम है, जब ये है तो ये तो एक्स ही आएगा, सीधा सा बात है। जो सिंपलीफाई हम लोग ईजी करते हैं, तो हम लोग क्या करते हैं, ये वैल्यू एक्स आ गया। हम लोग tan के टर्म्स में चेंज करना है, इन कंडीशन ऑफ द टर्म्स ऑफ tan, जो tan के टर्म्स में हो। ये नहीं कि आप साइन में कर दो कॉस में कर दो, ये टर्म्स देखना है, ये किस में है, tan में है, ट्रेन में नहीं है, tan में है, tan में। तो tan थीटा इक्वल टू लिखते हैं क्या, परपेंडिकुलर बाई बेस p बाई बी tan थीटा। तो सिमिलर हम लोग का 1 माइनस एक्स स्क्वायर बाई एक्स, ये आ गया। थीटा से रिप्लेस कर लो, थीटा इक्वल टू tan इनवर्स रूट अंडर 1 माइनस एक्स स्क्वायर बाई एक्स, ये आ गया। ये हो गया हम लोग का इक्वेशन 2, ये बन गया हम लोग का इक्वेशन 1। आप इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 को रिप्लेस कर सकते हैं। यहाँ से करते हैं ना सर, यहाँ जगह तो है, यहाँ तो जगह है, ठीक है, यहाँ करने का कोशिश करते हैं। ओके, देन थीटा से हम लोग रिप्लेस करते हैं, तो इसके वाले तो हम लोग को पता चल गया, जहाँ पे आप वहाँ पे हम नहीं, आप नहीं तो हम नहीं, और हम नहीं तो सम्स नहीं। ओके, तो लिखते हैं हम लोग क्या लिखेंगे, tan इनवर्स, क्यों हम लोग नहीं कर सकते हैं सर, कर सकते हो ना, बाय एक्स। तो जहाँ ये दिख जाए वहाँ पे ये बैठा देना है, बैठा दो यार यहाँ पे। व्हेन y इक्वल टू क्या लिखेंगे, दिख रहा, नहीं दिख रहा सही से, tan इनवर्स 1 माइनस एक्स स्क्वायर बाई एक्स। फिर तो वही कंडीशन हो रहा है, क्या थीटा देखना और कुछ नहीं देखना है, और कंडीशन देना है कि सिमिलर है कि नहीं, डिजिट सिमिलर, tan है तो tan है, cos है तो cos है, sin है तो sin है। आ रहा है कि नहीं आ रहा है, y इक्वल टू रूट अंडर 1 माइनस एक्स स्क्वायर बाई एक्स। ये थोड़ा आप लोग के लिए कुछ हेल्पफुल होगा जो मैं करा दिया। इसी तरह आप लोग cos का भी कर ले, ठीक है, सिंप्लीफाई cos का भी कर ले, नहीं कर दो, नहीं कुछ आपके लिए भी छोड़ना है, सब कुछ हम लोग थोड़ी है। मैं आपको क्या करूँगा, आपका फिंगर पकड़ूंगा और आपको रोड पे उतार दूंगा। एवरी टीचर जो करते वही करते हैं, आपका फिंगर पकड़ के उतार देंगे रोड पे। दौड़ना आपको है, हम लोग चलना सिखा सकते हैं आपको, दौड़ना खुद आपको है। 1 करेंगे तो आपको 50 करना है, हाँ नहीं 1 करना तो 10 करना है, 10 करेंगे तो 100 करना है, ठीक है। यही तो होता है आपको मोटिवेट करने के लिए, ये लाइन्स तो कुछ है, या मोटिवेशन लाइन नहीं है। मैं आपको क्या करूँ, आपका हाथ पकड़ूंगा, ऐसे हाथ नहीं पकड़ूंगा, गलत मोटिवेशन से नहीं, सिंपली आपका हाथ पकड़ूंगा और रोड पे छोड़ दूंगा। आप वहाँ से क्या करना, आप अगर रन करोगे तो ही जीतोगे, वॉक करोगे तो कोई फ़ायदा नहीं है, समझे, ठीक है। तो यहाँ तक देखे, ओह क्या बोलते हैं सर, ज्ञान की बातें। ओके, तो चलिए हम लोग थोड़ा सा ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन करते हैं, किसका, ITCF का, ठीक है। ITCF मतलब इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक सर्कुलर फंक्शन, या फिर इन्वर्स सर्कुलर ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, इसका करते हैं। तो देखिए ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन में आप लोग ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन आप बहुत बार किए होंगे, आप लोग 9th में, फिर से बोलो 9th 10th 11th किए हैं कि नहीं किए हैं, कोई बात। तो साइन इनवर्स तो y इक्वल टू साइन इनवर्स एक्स, या फिर साइन एक्स, y इक्वल टू साइन एक्स। इसका ग्राफ तो हमको हर कोई जानते हैं कैसे, अगर ये x एक्सिस है और ये y एक्सिस है, अगर हम लोग बोलेंगे अगर ये x एक्सिस है, ये y एक्सिस है, ठीक है ना, यहाँ से ये ऐसे, यह मैक्स पोजीशन, फिर मीन पोजीशन, फिर मैक्स मीन, मैक्स मीन, मैक्स मीन। कैसे, जब कोई हॉस्पिटलाइज हो जाता है तो ऐसे ऐसे होता है ना ग्राफिकल, ठीक है, उसी तरीके से मैक्स मीन होते रहेगा। ओके, तो ये हम लोग ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन कर सकते हैं। y इक्वल टू साइन एक्स ग्राफ हम लोग हर कोई जानते हैं, ठीक है। देखिए y इक्वल टू एफ ऑफ एक्स बोलिए, मतलब फंक्शन ऑफ x, ठीक है, क्योंकि देखिए क्या होता है, IT से इन्वर्स सर्कुलर ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन आ रहा है, इसी के लिए एफ ऑफ एक्स। तो हम लोग ग्राफ जानते हैं क्या होता है, हर कोई जानता है, हम क्या आप भी जानते हैं, y इक्वल टू साइन एक्स ग्राफ। देखिए अगर रेंज भी डिफाइन करता है, अगर हम लोग लेते हैं y इक्वल टू साइन एक्स ग्राफ में, तो रेंज क्या बोलते हैं हम लोग, रेंज बोलते हैं क्या, x बिलोंग्स टू -π/2 ये नहीं समझ में आया, ये क्या बोलते हैं हम लोग, बोलने का तरीका अलग अलग है। अगर आप केमिस्ट्री पढ़ोगे तो इसको बोलते हैं कोऑर्डिनेट बोला जाता है इसको। मैथ पढ़ोगे 1 से लेकर 8-9 तक तो इसको बोलते हैं बिग ब्रैकेट। बट अब हम लोग थोड़े बच्चे थोड़ी हैं यार, हम थोड़े बड़े हो गए हैं, कंसेप्चुअल क्वेश्चन करते हैं, कंसेप्चुअल सम्स बनाते हैं कि नहीं बनाते हैं, बनाते हैं। ओके, तो इसको बोला जाता है क्लोज ब्रैकेट, हम भी तो वही बोले अभी।
आप बोले सिर्फ ब्रैकेट, हम बोले क्लोज ब्रैकेट, ठीक है। या फिर आप क्लोज इंटरवल बोल सकते हैं। क्या बोले? क्लोज इंटरवल। इंटरवल तो सिर्फ मूवी में समझ में आता है, इसमें क्या होता है? ये होता है क्लोज इंटरवल। मीन्स क्लोज इंटरवल में क्या होता है, जो आपके नंबर दिए हुए हैं रेंज में जो दिया हुआ वहाँ से लेकर जहाँ तक आप एंड कर रहे हैं, इन दोनों के पोजीशन लाइक डिफाइन करते हैं। मतलब यहाँ पे क्या -π/2 डिफाइन होगा, -π/2 रेंज में आएगा, और उसका जो वैल्यू जो हम लोग -π/2 इनपुट जो करेंगे y = sin x ग्राफ में, आप अगर -π या फिर π/2 करो, मैक्स से मीन आते हैं, π/2 डालो 1 आएगा ना। यहाँ पे आप अगर जो भूला y = sin x, y = sin π/2, π/2 मतलब 90 डिग्री, तो y की वैल्यू क्या आ गया 1। आप इनपुट डाले क्या, इनपुट बोले तो डोमेन सॉरी इनपुट बोले सॉरी रेंज हम बोले डोमेन, इनपुट बोले तो डोमेन। आप डोमेन क्या किए, यहाँ से π/2 डाले, आप इसके नीचे भी ले लो, π/2 डालो, इसके नीचे लेते हम लोग कितना 45 डिग्री होता है, 45 डिग्री डिफाइन कर सकते हैं आप। करो ना यार, कोई प्रॉब्लम क्या प्रॉब्लम है, वो भी करिए आप, ठीक है। तो हमने मैक्स लिए है, डोमेन दिए, डोमेन कहाँ से कहाँ तक, -π/2 π/2, यहाँ से यहाँ तक, सॉरी यहाँ से -π/2 टू π/2 यहाँ तक हमने डिफाइन किए हैं। आप यहाँ से ले लो -π/2 π, एक ही आएगा, ठीक है। देखिए तो हम लोग क्या इनपुट हम लोग क्या किए, π/2 किए, तो आउटपुट क्या है हम लोग का, ये इनपुट y एक्सिस हम लोग क्या करते हैं आउटपुट, और x एक्सिस इनपुट, ठीक है। तो आउटपुट क्या है 1 आया, देखो 1 आया, मतलब मैक्स पोजीशन क्या हो रहा है इसका। आप अगर सिमिलर -π/2 डालोगे तो -1 आएगा, इसके बीच में आप कुछ नंबर्स डालिए वो भी आएगा। बट हाँ, ये डोमेन बोल दिया, इंटरवल देखिए इंटरवल डिफाइन हो जाता है। आप इसके बाद करोगे, इन दोनों बीच ले लो, π/2 3π/2 की फर्क पड़ता है, x बिलोंग्स टू हम लोग बोल सकते हैं π/2 3π/2, और हम लोग क्या बोलेंगे y बिलोंग्स टू क्या -π से फिर से वही आएगा, वही एक ही बात है। तो इसके करने की डिफाइन की जरूरत है, इसलिए हम लोग एक मैक्स ले लिया है, हम लोग मैक्स और मीन को डिफाइन कर लेते हैं। क्या बोले π/2 पे आ जाएगा क्या 1 आ जाएगा मैक्सिमम, और इसके नीचे भी है, मतलब क्या होगा जो रेंज होगा हम लोग का 1 और -1 और 1 के बीच में लाई करेगा। देखो अगर रेंज नंबर लाइन पे हम लोग डिफाइन करते हैं, नंबर लाइन है 0 1 और ये -1, तो -1 और इसके बीच जितना नंबर्स होगा वही हम लोग डिफाइन कर सकते हैं। -1 से 1 के बीच जो नंबर होगा हम लोग उसी को डिफाइन करेंगे, इसलिए ना बोला गया क्लोज इंटरवल। अब -1 सेटिस्फाइड, डन, 1 ऑलवेज डन, और इन दोनों के बीच का नंबर्स भी हम लोग को डिफाइन किया जा सकता है। इसी के लिए हम लोग ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन हम लोग करते हैं। हम लोग जो सम्स के थ्रू जो क्वेश्चन कर रहे हैं, साइन इनवर्स इंटू साइन थीटा सीधा इक्वल टू थीटा लिख देते हैं, बिकॉज ऑफ दिस फार्मूला, बिकॉज ऑफ दिस ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन। और ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन से हम लोग को बहुत ज़्यादा क्लियर आ जाता है हर एक चीज़, ओके। तो ग्राफ भी जानना जरूरी है हम लोग को। तो आप जो इनपुट डालोगे कुछ ना कुछ आउटपुट आएगा ही आएगा, ठीक है। तो ये देखिए ये हम लोग ग्राफ हो जाएगा, ये यहाँ से ग्राफ यहाँ तक। तो मैक्स पे आप जब π/2 डाले तो y का वैल्यू कितना 1 आया। आप अगर -π/2 डालेंगे तो y की वैल्यू कितना -1 आएगा। ये x एक्सिस ये y एक्सिस, ठीक है। देखो ये 1, इसका तो आप 2 ले ले, कोई दिक्कत नहीं, इसका डालो ना 2, वैल्यू डिफाइन होगा तो आएगा ही। तो देखिए ग्राफ हम लोग क्या ऐसे, तो ये देखिए ये ग्राफ ऐसे हो गया कर्व टाइप का, थोड़ा सा इस तरीके से, फिर नीचे भी आ गया। सो हम लोग यहाँ पे देखिए ग्राफ डिफाइन कर सकते हैं कैसे, ये ऐसे, ये हो गया 1 और ये हो गया -1, ये x एक्सिस बोल दो, ये y एक्सिस बोल दीजिए, ठीक है। ये 1 हो गया हम लोग का, और ये -1, ये π/2, ये -π/2, ओके। तो देखिए y = sin x ग्राफ ये आया। अब हम लोग क्या पढ़ रहे हैं, हम लोग पढ़ रहे हैं y = f(x) या फिर इक्वल टू साइन इनवर्स x ग्राफ कैसे होगा। जो इसमें होगा इसका अपोजिट हो जाएगा मिरर में। आप अगर खाना खाने के लिए बैठेगा, ऐसे अगर खाना खाने के लिए बैठोगे, ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म से हम लोग करते हैं, तो आपको लगेगा कि आप लेफ्ट हैंड से खाना खा रहे हो, उसी तरह सिमिलर है। अगर ये राइट हैंड से आप y = sin x कर रहे हैं तो लेफ्ट हैंड में क्या हो जाएगा y = sin इनवर्स x, ठीक उल्टा हो जाएगा इसका। मतलब जो इनपुट होगा वहाँ पे वो आउटपुट हो जाएगा, जो डोमेन होगा वहाँ पे रेंज हो जाएगा, जो यहाँ पे रेंज होगा वहाँ पे डोमेन हो जाएगा, पूरा सिमिलर उल्टा हो जाएगा एकदम पूरा, ठीक है। तो देखिए हम लोग x एक्सिस में क्या डिफाइन किए थे, x एक्सिस में क्या था, -π/2 था, -π से π/2 तक था। देखिए ये भी था x एक्सिस में डोमेन, बट यहाँ पे क्या हो गया, यहाँ पे देखो y एक्सिस में रेंज है, y एक्सिस में क्या रेंज आ गया है, जो y एक्सिस हम लोग किए वो रेंज हो गया। ये देखो रेंज क्या, y बिलोंग्स टू -π/2 से π/2 के बीच में, यही तो आप ये भी बोले थे, ये तो हमें भी किए हैं। अब देखिए इसमें डोमेन क्या आ जाएगा, इसका आउटपुट ये हो गया, इनपुट हम लोग डालते हैं -1/2। अगर आप 1 पुट करोगे यहाँ पे y = f(x) = sin इनवर्स x, आप अगर 1 पुट करते हैं, 1 डालिए यहाँ पे,
y इक्वल टू क्या करेंगे साइन इनवर्स 1, 1 का वैल्यू किस पे आता है, हाउ कैन यू डिफाइन वैल्यूज ऑफ 1, देन 1 इज वैल्यू इज ऑल्सो y इक्वल टू साइन इनवर्स इंटू साइन पाई बाई 2। ये क्या वैल्यू आएगा, हम लोग ये किए ना अभी कुछ देर पहले तो किए भी सम्स में, उसी तरीके से हम लोग करेंगे। सो y इक्वल टू हम लोग क्या कर सकते हैं, अरे फार्मूला है मुन्ना, फार्मूला साइन इनवर्स इनटू साइन थीटा, अरे ईटा नहीं थीटा, सो वी कैन ऑलवेज राइट थीटा, देन पाई बाई 2 इज ऑल्सो कम्स। तो देखो आप अगर 1 पुट किए तो पाई बाई 2 आ गया, आप अगर इनपुट 1 दिए तो आउटपुट क्या है, देख लो आउटपुट क्या, आउटपुट तो यही है वाई रेंज वाला, ये देखो रेंज, और ये इनपुट क्या है, इनपुट डोमेन हो गया, ये डोमेन, दिस इज ऑल्सो डोमेन, एक्स एक्सिस क्या होगा डोमेन, और इस बार ये क्या हो गया रेंज हो गया हम लोग का। ग्राफ में कन्फ्यूजन नहीं होना चाहिए, समझ में नहीं आ रहा है सर। देखो आप अगर डोमेन में अगर 1 ले रहे हैं एक्स एक्सिस पे, देखो 1 डिफाइन किया हम लोग तो पाई बाई 2 आया, अब सिमिलरली -1 डाल के देखो माइनस पाई बाई 2 आएगा। सो ग्राफ भी ऐसे ही होगा, सिमिलरली ग्राफ है बट मैक्स पोजिशन हम लोग का ये हो रहा है, ये 1 था एक्स एक्सिस पे आप डोमेन डाले तो इसका रेंज कितना आया हम लोग का, रेंज आया रेंज आया पाई बाई 2 हो गया, ये मैक्स पोजीशन, ये भी मैक्स पोजीशन, दिस इज ऑल्सो मीन पोजीशन। आप अगर -पाई/2 डालोगे -1 कीजिएगा आप तो -1 करोगे तो -पाई/2 आएगा। सर -पाई/2 कहाँ है ना, ये रहा -पाई/2, मतलब ये सीधा और ये सीधा। तो ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन कैसे हो गया हम लोग का, y इक्वल टू साइन एक्स ग्राफ का, y इक्वल टू साइन एक्स ग्राफ का रिप्रेजेंटेशन कैसे हो गया, इधर कीजिए, इसको करते हैं यहाँ पे, हाँ छोटा सा करके दिखाने का कोशिश करते हैं। हाँ देखिए ये हो गया साइन एक्स, ये वाई एक्सिस, ये एक्स एक्सिस, देखो कर्व देखिए कैसे ऐसे है, ये ऐसे, और इधर से देखिए कैसा ऐसे है, ठीक है। देखिए तो ये हो गया 1, ये हो गया -1, ये हो गया रेंज, डोमेन हो गया हम लोग का, एक्स एक्सिस क्या हो गया डोमेन हो गया, देखिए डोमेन लिखिए हम लोग, और रेंज कितना है, रेंज है पाई/2, और ये कितना है -पाई/2। आप इनपुट क्या दिए, आप इनपुट दिए हम लोग का 1 दिए तो आउटपुट क्या है आपका पाई/2 आया, आप इनपुट -1 दिए आउटपुट इज ऑलवेज कम्स -पाई/2, तो हम लोग का एक ग्राफ हो गया, ठीक है। अब देखिए ये ग्राफ y इक्वल टू साइन एक्स ग्राफ, ये ऐसे है, देखो y इक्वल टू साइन एक्स ग्राफ ऐसे है, y इक्वल टू साइन एक्स ग्राफ, दिस इज ऑलवेज डाई, y इक्वल टू साइन इनवर्स एक्स ग्राफ, नाउ दिस, नाउ अगेन y इक्वल टू साइन एक्स ग्राफ, नाउ दिस, y इक्वल टू साइन इनवर्स एक्स ग्राफ, नाउ दिस। कंपेयर करें, ये ग्राफ ऐसे जा रहा है तो ये ग्राफ ऐसे है, ये बैक, ये फ्रंट साइड, ये बैक साइड आ रहा है, ये फ्रंट साइड आ रहा है। फिर सिमिलरली देखो ये क्या आ जाए हम लोग का, ये देखिए ये फ्रंट साइड हो गया तो हम लोग का बैक साइड आ गया, ठीक है। तो यहाँ तक देखिए अच्छे तरीक़े से, अच्छे से देख ले आप लोग, समझ में आया कि नहीं आ गया थोड़ा बहुत, ओके। चलिए हम लोग थोड़ा सा हटाने की कोशिश करते हैं, अब कंपेयरिंग करते दोनों ग्राफ को, ठीक है। आप लोग तो थोड़ा जानते हैं ये वाला y इक्वल टू एक्स ग्राफ कैसे होता है, एस टी वाई इक्वल टू, आप क्लास 11 किए हैं कि नहीं किए हैं, y इक्वल टू एक्स ग्राफ, हाँ जानते हैं, ये ऐसे, नहीं ऐसे, ये हो गया y इक्वल टू एक्स ग्राफ, होता है ना, y इक्वल टू एक्स ग्राफ ये होगा। आप अगर x1 है तो ऑलवेज y1, ची मुन्ना, ये क्या हो जाएगा आपका x की वैल्यू 1 है और y की वैल्यू 1 है, तो ये रहा 1, ये रहा 1, ये ऐसे गया। फिर आपका x की वैल्यू 2 है, y की वैल्यू कितना 2 है, ओके, यहाँ 2, ये भी 2, स्ट्रेट लाइन। सिमिलर नेगेटिव में तो वही होगा, ग्राफ क्या करेगा x1 y1, x1 y1, ग्राफ क्या करेगा ऐसे एकदम पर स्ट्रेट लाइन, ऑरिजिन टू स्ट्रेट लाइन, ठीक है, स्ट्रेट लाइन होगा ऐसे, ठीक है। तो देखो y इक्वल टू, अच्छा से कंपेयर करते, y इक्वल टू साइन एक्स ग्राफ कैसे होगा, ये वाला कंडीशन आ रहा है, ये ऐसे, ओके, ऐसे और ऐसे। अब कंपेयर करते y इक्वल टू साइन इनवर्स एक्स ग्राफ, देख लो ये वाला है, ठीक है, साइन एक्स ग्राफ ये वाला, साइन इनवर्स एक्स ग्राफ ये वाला, y इक्वल टू एक्स ग्राफ, नाउ दिस। अब तीनों को हम लोग क्या करते हैं, मर्ज कर देते हैं, मिक्सचर खिचड़ी करते, देखिए कुछ कंडीशन भी है तीनों का, अभी लिखते हैं हम लोग, देखिए मिटाते हैं, ओके, मिट गया सर, मिट गया। ओके, चलिए अब देखिए अच्छे तरीके से थोड़ा बड़ा करने की कोशिश करते हैं। और कितने फैलोगे, इतने तो फैल चुके पूरे बोर्ड पे। अच्छा से देखें, देख रहे हो कि नहीं देख रहे हो, हाँ देख रहे हो, हमको कैसे पता चलेगा आप देख रहे हैं, चलिए ठीक है। अभी क्या बोले, एक्स ग्राफ, y इक्वल टू एक्स ग्राफ, देख ले अच्छे से, ऐसे नहीं करना चाहिए था पर देखें कर लेते हैं। अब हम लोग लेते हैं इसको 1, क्या करते हैं, पहले पाई/2 लेते हैं, पाई/2, ठीक है, ये हो गया -पाई/2। y इक्वल टू क्या करें हम लोग, y इक्वल टू साइन एक्स ग्राफ कर रहे हैं, पहले
वाई इक्वल टू साइन एक्स ग्राफ। देखो हम लोग वाई इक्वल टू एक्स ग्राफ कर लिए, डन। और वाई इक्वल टू साइन एक्स करते हैं। इसका ग्राफ क्या था, ये देखो, ये अगर ये 1 होगा, अगर ये होगा ना 1, तो ये कितना होगा, -1 हो जाएगा। तो देखिए अच्छा तरीके से हम लोग इसको लेते हैं यहाँ पे, ये हो जाएगा हम लोग कितना, π/2। चिच्ची मिस्टेक, सिली मिस्टेक, इतनी गंदी मिस्टेक। फिर देखिए अच्छे तरीके से, ये -1 है, हाँ ये -1, ये -π/2। ओके, अब अच्छा ऐसे ग्राफ था हम लोग का, ये ऐसे था। मिस्टेक, इतनी मिस्टेक कैसे सर। ये हो गया हम लोग का, क्या हो गया, साइन एक्स ग्राफ हो गया, नो प्रॉब्लम। साइन एक्स ग्राफ ऐसे था, ये ऐसे हो गया। अब हम लोग करते हैं y इक्वल टू एफ ऑफ एक्स इक्वल टू साइन इनवर्स एक्स ग्राफ। सर साइन इनवर्स एक्स कैसे करेंगे, ये हम लोग डाल देते हैं इस बार, ये हो जाएगा π/2, ये हो गया π/2 हो गया, ठीक है। ये π/2 यहाँ आ रहा है, थोड़ा सा छोटा लेने की कोशिश करते हैं, यहाँ पे डालते हैं थोड़ा सा, जस्ट क्लोज सर। ये तो ये π/2 हो गया, ठीक है। ये π/2 हम लोग किए, देखिए इस लाइन पे आ रहा है, ओके। अब हम लोग ये क्या करते हैं, ये 1 है लेते, ये 1 है, क्या है, 1 है, ये 1 हो गया, ठीक। अपोजिट होता है, जो इसमें डोमेन होगा और रेंज होगा, इसका ठीक अपोजिट हो जाएगा। देखिए ये हम लोग का क्या हो गया, हम लोग का डोमेन हो गया, इस बार 1 हो गया डोमेन, और रेंज क्या, π/2 रेंज आ गया। फिर सिमिलरली हम लोग यहाँ पे भी करते हैं, थोड़ा सा आगे लेते हैं, यहाँ पे ले लो, या फिर थोड़ा सा आगे ले लेते, नीचे ले ले क्या, हाँ आई थिंक नीचे लेना सही रहेगा, नीचे करते हैं। ये भी लेते हैं π/2, ये थोड़ा हम लोग आगे कर लेते हैं, बाहर करने की जरूरत नहीं है, यहाँ कर लेते हैं 1। इसको भी आगे कर लो थोड़ा, -1, और नीचे ले लेते हैं -π/2। दिख रहा है, हाँ थोड़ा बहुत, देखिए यहाँ से ये हो गया, इधर से हम लोग का ये कर लेते हैं डॉटेड लाइन, तो ये हो जाएगा ऐसे ग्राफ, समझे। देखिए अब इसको थोड़ा, ये तो ऐसे हो गया, अच्छा हम लोग क्या करते हैं, इसको एक साथ करने की कोशिश करते हैं। तो इस तरीके से कुछ ग्राफ होगा। देखिए अगर यहाँ से स्टार्ट हुआ ये ग्राफ, तो ऐसे चला जाएगा। सिली मिस्टेक, कितनी मिस्टेक करोगे सर, वंस मोर। ये अगर ये ग्राफ ऐसे गया, तो ये नीचे से ये ऐसे आ जाएगा, ठीक है। इसके बाद फिर ये ऐसे करेंगे हम लोग, तो ये ग्राफ ऐसे हो जाएगा, और इसका ठीक मिड से हम लोग का स्ट्रेट लाइन पास करेगा। स्ट्रेट लाइन पासेस थ्रू द मिड टू कर्व्स, दोनों कर्व्स का बीच स्ट्रेट लाइन पास करेगा। तो अच्छे तरीके से देख लीजिए, y इक्वल टू साइन एक्स हो गया, और ये हो गया y इक्वल टू साइन इनवर्स एक्स, और ये हो गया हम लोग ना y इक्वल टू एक्स ग्राफ, ठीक है। ये हो गया हम लोग ग्राफ में, और जो आपको डालना है एक्स वाई के टर्म्स में, जो डालना है आप डाल सकते हैं, ठीक है। अब देखिए क्यों कराया आप, देखिए कुछ हम लोग कंडीशन भी है। देखिए क्या होता है, साइन इनवर्स एक्स इक्वल टू साइन इनवर्स एक्स इज अ मोनोटॉनिकल क्या होता है सर, मोनोटॉनिक, ठीक है, मोनोटॉनिकल ग्राफ। एक मिनट, नहीं दिख रहा होगा सही से आप लोग को। देखिए क्या होता है, साइन इनवर्स एक्स इज अ मोनोटॉनिक इंक्रीज ऑन इट्स डोमेन। ये क्या करता है, डोमेन के साथ इंक्रीज करते जाता है। कैसे एग्जांपल, इसका हम लोग एग्जांपल करते हैं, एग्जांपल के थ्रू हम प्रूफ करते हैं कि कैसे, एक्सपेंशन के थ्रू। साइन इनवर्स एक्स है, ओके, हम लोग इसे क्या कहते हैं, डिफरेंशिएशन करते हैं। डिफरेंशिएशन सीखे ना हम लोग, dy/dx, ठीक है। dy, देखिए तो y हो गया, ये y हो गया, तो कैसे करेंगे, इसका साइन इनवर्स x का डिफरेंशिएशन होता है, क्या होता है, 1/1 - x² रूट अंडर में, ठीक है। ये डिफरेंशिएशन होता है, और ये क्या होता है, ग्रेटर देन 0 होता है। किससे, अगर ये 0 से बड़ा हो गया, इसका मतलब क्या होगा, इंक्रीजिंग ग्राफ होगा। दिस इज ऑल्सो ग्रेटर देन 0, 0 से बड़ा है भी, 0 से बड़ा होगा, ये साइन इनवर्स x क्या होगा, ग्रेटर देन 0 होगा। 0 से बड़ा होगा मीन्स ऑलवेज ये क्या हो जाएगा, इंक्रीजिंग ग्राफ हो जाएगा। तो ये तो हम लोग का प्रूफ हो गया कि इंक्रीजिंग, डिक्रीजिंग अगर लेस देन होता तो ये डिक्रीजिंग ग्राफ हो जाएगा, बट ये होगा नहीं कंडीशन, ठीक है। हम लोग क्या करेंगे, इंक्रीजिंग ग्राफ कर लेंगे। और ये क्या बोला, इट इज ऑल्सो ऑड फंक्शन, ये ऑड फंक्शन है। कैसे, इसका एग्जाम्पल हम लोग करते हैं। देखिए साइन इनवर्स एक्स है, अगर हम इसको करेंगे साइन इनवर्स नेगेटिव ऑफ एक्स, तो ये क्या करता है, नेगेटिव बाहर रखता नहीं है, ठीक है। नेगेटिव अपने पास रखता है, इसको नेगेटिव क्या करता है, बाहर फेंक देता है, जाओ तुम बाहर जाके घूरो एकदम आराम से बिंदास। ये क्या करता है, साइन इनवर्स एक्स, ठीक है। जैसे हम लोग अभी कंडीशन किए ना, अगर यहाँ पे कुछ देर पहले कहते हैं -π/2, तो -π/2 अगर खा लेता साइन, नेगेटिव अगर साइन खा लेता, तो माइनस से आंसर आता ही नहीं।
माइनस में आंसर नहीं है, साइन इनवर्स एक्स अगर माइनस अगर 1 करेंगे तो क्या -π/2 देगा, -π/2 देगा कि नहीं देगा। तो अगर वो कंडीशन सेटिस्फाई नहीं होता तो आंसर आता ही नहीं नेगेटिव से, ठीक है। उसी तरह नेगेटिव को फेंक देता है बाहर। तो ये हो गया हम लोग का थोड़ा सा साइन इनवर्स एक्स के बारे में, y = sin x, y = sin इनवर्स x और y = x ग्राफ के बारे में। इसके बाद सिमिलर कॉस का भी है, टैन का भी है, कॉसेक का भी हम लोग करते हैं आगे। तब तक आप यहाँ तक देखें बहुत अच्छे तरीक़े से।